Hello student, today I am going to teach you Civics Chapter 2 State Government, the Legislature. Legislature का हिंदी क्या होता है? लेजिस्लेचर का हिंदी होता है विधान सभा। तो आज हम क्या विधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा कंट्री जो है, आवर कंट्री इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा कंट्री क्या है? हमारा देश जो है वो राज्यों का एक संघ है और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट जो है ईच लेवल पे है, लेकिन वर्क ये जो काम करता है तो ये 3 मेन ऑर्गन्स के रूप में काम करता है, या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन होते हैं या 3 मेन ब्रांचेज होते हैं, यानी कि 3 मुख्य अंग होते हैं या 3 शाखाएं होती हैं। जैसे फर्स्ट है अ लेजिस्लेचर विच मेक्स लॉ। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है। लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा जो है वो नियम कानून बनाती है। दूसरा है एन एग्जीक्यूटिव। एन एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? तो ये लॉ को इफ़ेक्ट में लाती है, प्रभाव में लाती है। और तीसरा होता है थर्ड जो है वो अ जुडिशियरी। जुडिशियरी का क्या काम होता है? तो ये लॉ को लागू करने का काम करती है, यानी कि कानून को लागू करती है। एक क्या होता है? एक लॉ बनाता है, एक लॉ को इफ़ेक्ट में लाता है, और तीसरा जो होता है वो लॉ को लागू करता है। तो इंडिया में एक यूनाइटेड जुडिशियरी है। हमारे देश भारत में एक यूनाइटेड जुडिशियरी है पूरे कंट्री के लिए, लेकिन सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज हैं। जुडिशियरी तो एक है, लेकिन क्या है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज जो है वो सेपरेट हैं, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो आज स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम बताएंगे आपको। तो इंडियन स्टेट जो है उसका अपना लेजिस्लेचर है, अपना विधानसभा है। इंडियन जो स्टेट है उसका अपना विधानसभा है, और एक स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है तो उसमें गवर्नर होते हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं, और लेजिस्लेचर का एक हाउस होता है जिसको कि विधानसभा कहते हैं, यानी कि विधानसभा एंड एक गवर्नर स्टेट में होते हैं। तो विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। तो कुछ जो स्टेट होते हैं उनके 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं, यानी लेजिस्लेचर के 2 हाउसेज होते हैं। अपर हाउस को विधान परिषद बोला जाता है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड विधानसभा जो होता है, और दूसरा जो होता है क्या होता है? विधानसभा जो कि लोअर हाउस होता है। तो लेजिस्लेचर जो होता है उसको यूनिकैमरल तब बोला जाता है जब स्टेट में 1 हाउस हो, यानी कि सिर्फ विधानसभा हो तो उसको यूनिकैमरल कहेंगे, और यदि 2 हाउसेज हो तो उसको बाईकैमरल कहेंगे। यानी कि वहाँ पे यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा जो है दोनों हो, विधान परिषद विधानसभा या अपर हाउसेज या लोअर हाउसेज दोनों हो, तो उसको बाईकैमरल बोलेंगे। ये विधानसभा है बेंगलोर का, कर्नाटका का विधानसभा, और जो स्टेट का जो मीटिंग होता है वो सब यहीं पे होते हैं। तो लेजिस्लेचर आंध्र प्रदेश का जो लेजिस्लेचर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, तो ये जो है ये बाईकैमरल है। और बाकी जो अदर स्टेट हैं तो वो यूनिकैमरल है। विधानसभा का कंपोजिशन, विधानसभा की संरचना कैसी है? तो विधानसभा जो है, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, और एक स्टेट में 500 मेंबर हो सकते हैं। एक स्टेट में कम से कम 500 मेंबर्स हो सकते हैं
लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इन मेंबर्स को एमएलएज बोला जाता है। और ये जो एमएलएज हैं, यानी एमएलएज को विधायक भी बोला जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका फुल फॉर्म होता है। तो एमएलएज को विधायक भी बोला जाता है। ये डायरेक्ट स्टेट के लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। तो इलेक्शन के पर्पस से स्टेट को यूनिट में डिवाइड किया जाता है, और इस यूनिट को असेंबली कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो कई निर्वाचन क्षेत्रों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो हायर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, द लार्जर इज़ द नंबर कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। यानी कि यदि एक स्टेट में पॉपुलेशन जो है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें कंस्टिट्यूएंसी की जो संख्या होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, यानी निर्वाचन क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा होंगे यदि पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो। और ईच कंस्टिट्यूएंसी जो है, यानी कि हर जो कंस्टिट्यूएंसी है, हर निर्वाचन क्षेत्र अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एक अपना प्रतिनिधि चुनता है। उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल्स के लिए ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है, जिसको यूपी भी बोला जाता है, तो ये पॉपुलस स्टेट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है। और इसमें 404 मेंबर्स हैं। इस असेंबली के 404 मेंबर्स हैं। सिक्किम जो कि लोअर पॉपुलेशन वाला स्टेट है, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में है, तो इसमें ओनली 32 मेंबर्स हैं। यानी कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र होगा तो वो 32 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, जो जिनको कि डायरेक्टली पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा चुना जाता है, तो वो अपने आप अपने ही लोगों में से वो एक स्पीकर चुनते हैं और एक डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। और ये जो स्पीकर होता है, ये जब हाउस का जब मीटिंग होता है तो वो ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है, उस हाउस को मेंटेन करने का काम करता है। और जब स्पीकर एब्सेंट हो तो उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर जो है उसके काम को करता है। टर्म क्या है, तो विधानसभा का जो नॉर्मल टर्म है वो 5 इयर्स का होता है। 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, लेकिन इसको 5 साल से पहले भी डिजॉल्व कर दिया जा सकता है, ये भंग हो सकता है और फिर से इलेक्शन होगा उसको चुनने के लिए। और कुछ स्पेशल कंडीशन हो तो उसमें जो कार्यकाल है, जो टर्म है, जो समय सीमा है, वो बढ़ाई भी जा सकती है। ये पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। दूसरा है लोअर हाउसेस, विधान परिषद। तो विधान परिषद या इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। तो ये अधिकतर स्टेट में नहीं है, बहुत कम स्टेट में है। और विधानसभा जो है, किसी स्टेट का विधानसभा जो है वो ये डिसाइड करता है कि विधान परिषद को सेटअप करे, यानी कि विधान परिषद को रखे या उसको रिमूव कर दे। तो ये जो डिसीजन होता है ये पार्लियामेंट में लॉ पास करके इस डिसीजन को इफ़ेक्ट में लाया जाता है। कंपोजिशन, विधान परिषद का संरचना कैसी है, तो जो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो एमएलसीज कहलाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलएज का क्या होता है फुल फॉर्म, तो एमएलएज का होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसीज का क्या होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो 1/3 जो होता है, तो 1/3 स्टेट विधानसभा के मेंबर से चुने जाते हैं। उससे नहीं, विधान परिषद जो होता है वो 1/3 से ज़्यादा मेंबर जो है वो नहीं रख सकता। विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उसका 1/3 से ज़्यादा
विधान परिषद का मेंबर नहीं हो सकता है। तो एमएलसी जो होते हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उनको इनडायरेक्टली चुना जाता है। जैसे कि 1/3 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर के द्वारा उन्हें चुना जाता है, 1/3 लोकल गवर्नमेंट बडीज के द्वारा चुना जाता है, फिर 1/12 ग्रेजुएट्स होते हैं, 1/12 टीचर होते हैं और 1/6 जो होता है वो गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं। और इनमें आर्टिस्ट, ऑथर, सोशल वर्कर्स होते हैं, इन्हीं में से चुना जाता है गवर्नर के द्वारा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, तो द मेंबर ऑफ विधानसभा परिषद, यानी कि जो विधान परिषद का जो मेंबर होता है तो वो चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन को चुनता है। और ये चेयरमैन जो होता है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का। और चेयरमैन के एब्सेंस में जो जो चेयरमैन होता है वो प्रिसाइड करता है। टर्म क्या होता है, तो विधान परिषद जो होता है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है और ये एक परमानेंट बॉडी है। और इसका जो 1/3 जो मेंबर हैं इसके, तो वो हर 2 इयर्स में रिटायर होते रहते हैं और न्यू मेंबर जो है वो एम्प्टी सीट को भरते रहते हैं। एम्प्टी सीट के लिए जो खाली सीट है उसके लिए इलेक्ट होते हैं न्यू मेंबर्स और भरते रहते हैं। इस तरह से सीट जो है एम्प्टी सीट वो भर जाता है। और एवरी मेंबर जो होता है, हर मेंबर जो होता है वो 6 साल यानी 6 ईयर्स सर्व करता है। तो फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन है, तो मेकिंग लॉ बनाने का काम स्टेट लेजिस्लेचर का होता है। स्टेट से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे यदि कोई आवश्यक हो तो उस पे लॉ बनाती है। और इसमें एग्रीकल्चर, लैंड रिवेन्यू, पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, तो ये सब जो है ये सब स्टेट लिस्ट कहलाते हैं। और इन सब का लिस्ट जो है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ही मतलब कि ये जो लिस्ट है तो इस पर जो भी नियम बनते हैं, जो भी लॉ बनते हैं, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और कई दूसरे लिस्ट पे भी, मतलब कोई दूसरे सब्जेक्ट पे भी जो है वो लॉ बनाया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, और उसको को करंट लिस्ट कहा जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है पार्लियामेंट के साथ भी अपना पावर को शेयर करता है। और कुछ जो को करंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो है मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैक्ट्रीज। तो कोई बिल क्या होता है, सबसे पहले बिल क्या होता है, तो अ प्रपोजल टू पास अ न्यू लॉ और टू चेंज एन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड अ बिल। क्या होता है, व्हाट इज बिल, यदि कोई आपसे पूछे व्हाट इज बिल, तो अ प्रपोजल टू पास अ न्यू लॉ और टू चेंज एन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड अ बिल। यानी कि कोई नए लॉ के लिए, नए नियम को पास करने का प्रपोजल, या फिर जो नियम अभी लागू है उसको हटा करके नया, उसके जगह पे नया लॉ को पास करने का जो काम होता है, जो प्रपोजल होता है, उसको बिल कहते हैं। तो ये जो बिल होता है तो वो लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और उस पर 3 स्टेजेस पे डिबेट होते हैं। इसके बाद वोट, पहले तो बहस होती है, 3 स्टेज पे बहस होती है और उसके बाद वोट दिया जाता है इसके लिए कि लॉ पास होगा या नहीं। तो इसके पक्ष में यदि ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं तो ये जो बिल है वो पास होने की ओर, आगे की ओर बढ़ता है, और यदि नहीं तो फिर ये बिल वहीं पे रुक जाता है। तो इसके बाद यदि बिल जो है दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी से पास हो जाता है
तो गवर्नमेंट के पास उसको भेजा जाता है और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पास होता है और उसको डायरेक्टली गवर्नर के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पे गवर्नर जो है बिल पे साइन करता है और ये लॉ बनता है। तो बिल को साइन करने से पहले गवर्नर जो है लेजिस्लेचर को कुछ सजेशन के साथ, कुछ सलाह के साथ उसको वापस लेजिस्लेचर को रिटर्न कर देता है। इसके बाद लेजिस्लेचर जो होता है वो इसको एक्सेप्ट, इस सजेशन को एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और उसके बाद वापस वो गवर्नर के सिग्नेचर के लिए भेज देता है और इस टाइम गवर्नर को साइन करना पड़ता है। तो गवर्नर जो है इस बिल को प्रेसिडेंट के पास, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति के पास भेज देता है, और यदि राष्ट्रपति चाहे यानी कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो भी कुछ सजेशन, मतलब कुछ सजेशन देते हैं कि कुछ चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके बाद 6 महीने के अंदर उस बिल को पास करना होता है। स्टेट लेजिस्लेचर को 6 महीने के अंदर उस बिल को पास करना होता है, और चाहे तो वो जो सजेस्टेड जो चेंजेस हैं तो वो चेंज कर सकता है या चेंज नहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चनिंग द एग्जीक्यूटिव। तो यानी कि जो कार्यकारिणी परिषद है तो उनसे क्वेश्चन करने का टाइम, क्वेश्चन भी किया जाता है कि कहाँ तक कौन सा काम आप कर रहे हैं, कहाँ तक क्या कर रहे हैं, अभी तक काम कहाँ तक पहुँचा, या कौन से नए प्रोजेक्ट आप करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देयर आर फिक्स टाइम इन द डेली रूटीन ऑफ लेजिस्लेचर ड्यूरिंग विच द मेंबर क्वेश्चन द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड ड्रॉ देयर अटेंशन टू इम्पोर्टेंट मैटर्स। क्या होता है कि फ़िक्स टाइम होता है लेजिस्लेचर में, विधानसभा का एक फिक्स्ड टाइम होता है, डेली रूटीन का एक फिक्स टाइम होता है, जिसमें कि इसके जो मेंबर होते हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछते हैं और उनका जो अटेंशन है, उनका जो ध्यान है वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पे लाते हैं। यदि मिनिस्टर जो है लेजिस्लेचर को सेटिस्फाई करने में फेल हो जाता है और इसके आंसर से वो संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो विधानसभा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट पास करती है और मिनिस्टर को तब रिज़ाइन देना पड़ता है। तो कभी कभी मिनिस्टर जो होते हैं वो रिपोर्टर्स को बुलाते हैं, कहाँ से, तो ये न्यूज़पेपर हाउसेस से, टीवी स्टेशन से, यानी कि इसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और यहाँ पे रिपोर्टर्स के क्वेश्चन का आंसर जो है मिनिस्टर देते हैं और अपनी नई चीज़ों के बारे में, नई नीतियों के बारे में बताते हैं, और उन्हीं के बातों के आधार पे रिपोर्टर जो हैं रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो हम तक पहुंचता है, यानी कि आम जनता तक उसे पहुंचाया जाता है न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से। इस प्रकार से न्यूज़ जो है, अगर कोई भी मिनिस्टर या जो भी गवर्नमेंट जो न्यूज़ हम तक देना चाहती है, उसके कामों का जो न्यूज़ होता है वो हम तक पहुंचता है, वो इसी के माध्यम से पहुंचता है, टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के माध्यम से। यानी कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इस माध्यम से हम तक पहुंच जाता है।